आप हैं गौतम चौधरी जी, जो कि दरभंगा जिला अंतर्गत गोदाई पट्टी ग्राम से देवघर स्थित ब्रह्मर्षि कुल भूमिहार ब्राह्मण सेवाश्रम उषा भवन पधारे हैं और एक समाज परिवार के नाते अति गर्व से पधारे। भाई गौतम चौधरी जी से ये जानना चाहेंगे कि जो कि कुछ लोग मिथिलांचल वाले ये कहते नज़र आते हैं कि मगध के भूमिहार ब्राह्मण जरासंध के वंशज हैं। पुनः मगध में मरने उपरांत गधे में जन्म होता है और उधर की गंगा जल भी अपवित्र होती है। तो ये सब कुछ लोग जब उस क्षेत्र से अपने आश्रम में आते हैं और इस तरह की बातें किया करते हैं। चूँकि मैं भी मगध प्रांत से ही हमारी जन्मभूमि है और मगध जो है ऐसे तो नारायण सूर्य की धरती मानी जाती है। मग और ध अर्थात मग सूर्य और ध मने धरती, नारायण सूर्य नारायण की धरती, जो कि छठ व्रत की प्रारंभ भी जो है मगध से ही हुआ, बड़गांव से। और यत्र तत्र सर्वत्र आज छठ व्रत की पूजन हो रही है धूमधाम से, जो कि एक अपने आप में गर्व का विषय है। तो वैसे स्थान, पवित्र स्थान को जो कुछ वैसे तत्व के लोग, पता नहीं कुछ मैथिली ब्राह्मणों के द्वारा, जो कि भूमिहार ब्राह्मण को एकता के सूत्र में नहीं देखते हुए इस तरह से बातें की ताकि उस क्षेत्र में मिथिला छोड़कर अन्यत्र विवाह संबंध न लोग करें, ताकि इनका विस्तार न हो सके, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो कि इससे संबंधित जानकारी भाई गौतम जी से जानना चाहेंगे। जी कृपा करके बताएंगे। नमस्कार। जैसे कि मनोज जी ने आप तमाम लोगों को बताया कि मेरा नाम गौतम चौधरी है। मैं गुदाई पट्टी, एक छोटा सा गांव है, बागमती के किनारे बसा हुआ वो गांव है और मूलतः दरभंगा जिला में है वो। भाई साहब ने मिथिला शब्द का प्रयोग किया है, बट हमारा जो क्षेत्र है तिरहुत है और हम तिरहुत इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जहाँ का मैं निवासी हूँ उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। आजकल नए प्रपंच कहिए या नई व्यवस्था कहिए या नई पॉलिटिकल, चाहे जो भी हो, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, बट मिथिला नाम का कोई मतलब कभी राज्य रहा ही नहीं। मिथिला एक नगर का नाम था जहाँ महाराजा जनक निवास करते थे, रहते हैं। और मिथिला जो नगरी है उसका जैन ग्रंथों में भी, बौद्ध ग्रंथों में भी बड़ी व्याख्या है, क्योंकि कई जैन तीर्थंकर हुए हैं जो मिथिलापुरी के रहने वाले थे। तो मिथिलापुरी नाम का एक नगर था, लेकिन जो प्रदेश था, देश था, वह था तिरहुत। तिरहुत इसलिए था कि तिरहुत प्रदेश के पास में 3 नदी है। एक नारायणी है जो तिरहुत की सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा। दूसरी नदी जो है कौसकी है जो पूर्वी सीमा बनाती है, और तीसरी नदी जो है बागमती है, वो मध्य से प्रवाहित होती है। इसीलिए 3 नदियों की भूमि को त्रिभुक्ति कहा गया और इसीलिए उसका नाम बाद में अपभ्रंश होकर के तिरहुत हुआ। दूसरी बात यह है कि ये 3 भोगों की धरती है। हमारे यहाँ जो दार्शनिक मतलब आपस में जो व्यवहार होता था, शास्त्रार्थ होता था, उसमें 3 ही भोगों की बात की जाती थी, अर्थ, धर्म और काम। मोक्ष की परिकल्पना बाद में आई है, इसलिए भी उस धरती को त्रिभुक्ति कहा गया, 3 भोगों की धरती कहा गया है। इसीलिए उस धरती का नाम तिरहुत है। उसका इतिहास बहुत पुराना है और बृहदारण्यक उपनिषद में, वेद में भी चर्चा है, जिसमें एक मतलब गण है, रहुगण। रहुगण के जो कुल पुरोहित हैं वो अग्नि हैं,
और अग्नि आगे आगे चलते हैं, उनका जो पीछे पीछे चलता है। मतलब सदा नीरा नदी के पार एक ऐसी भूमि थी जो दलदल थी, और इन लोगों ने उस भूमि को उपजाऊ बनाया, व्यवस्थित बनाया, और धीरे 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 उसको काम मिलाया, और धीरे धीरे वो एक धरती के रूप में विकसित हुई, एक राज्य के रूप में विकसित हुआ। तिरहुत पर बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है जो मुगल पीरियड में लिखा गया है, आईने तिरहुत। आईने तिरहुत में भी बहुत सारी बातें ऐसी दी हुई है जिसको पढ़ करके समझा जा सकता है। तिरहुत की व्याख्या आपको मैंने पहले भी बताया है कि बौद्ध ग्रंथों में भी है, जैन ग्रंथों में भी है। जहाँ तक मैं जिस कुल का हूँ, मैं जिस वर्ण का हूँ, ब्राह्मण वर्ण, और उसमें भी जो मेरी जो उपशाखा है वो भूमिहार ब्राह्मण मेरी उपशाखा है। तो उस भूमिहार ब्राह्मण के उपशाखा का मेरा जो मूल है वो दिग्वय संदहपुर है, जिसे दिग्वैत कहा जाता है। बड़ी संख्या है। और जो मेरा गोत्र है वो शांडिल्य है। हमारे वाम पाद की पूजा होती है, हम वाम शिखा बांधते हैं, और हमारे यहाँ तंत्र मंत्र का भी प्रयोग बहुत ही सिद्धस्तता से की जाती है। तो हम ऐसे संप्रदाय से और ऐसे क्षेत्र से और ऐसी धारा से हम रहे हैं। बाद के कालखंडों में हमारे यहाँ कई पंथ विकसित हुए, हमारे समाज में विकसित हुए हैं, जिसमें शैव्य हैं, शाक्त हैं, और अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो वैष्णव संप्रदाय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। वैष्णव संप्रदाय में दो संप्रदाय, खास करके जो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, एक राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ठाकुरवाड़ियाँ हैं उसमें राम भक्त ज़्यादा मिलते हैं, और राम भक्त में भी जो रामानंदी संप्रदाय के हैं वो ज़्यादा संख्या में। हमारे गांव में भी लगभग 90% जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो रामानंदी हैं। और रामानंदी में भी मतलब रामानंदी संप्रदाय के एक अलग आचारी संप्रदाय करके भी है। तो हमारे जो बाबा थे उन्होंने आचारी संप्रदाय, भगवान राम की ही पूजा हमारे यहाँ होती थी, लेकिन वो आचारी संप्रदाय से संबद्ध थे। जो हमारा नानके हैं, मतलब ननिहाल का पक्ष है, वो भी वो लोग मानिकपुरिया मतलब मानरिया भूमिहार ब्राह्मण हैं, और जनकपुर से उन लोगों का रिलेशन रहा है। तो वो लोग भी रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए रहे, बट उनके संप्रदाय में सीता का ज़्यादा, माता सीता जी का ज़्यादा वो है, प्रभाव है। तो माता सीता जी का ज़्यादा पूजा होता है। तो ये हमारा सांप्रदायिक, ये जो सांप्रदायिक पूरा जो इतिहास है ये हमारे कुल का रहा है। जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया है कि मगध क्षेत्र, त्रिभुक्ति क्षेत्र मतलब तिरहुत क्षेत्र, ये दो क्षेत्र जो है ये शुरू से आपस में इनकी लड़ाई रही है, राजाओं के बीच में लड़ाई रही है। तो राजाओं के बीच में, अब जैसे मगध के जो सम्राट थे उन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया है, और वैशाली भी काफ़ी मजबूत था, 8 गणों का वो शासन पद्धति था। सबसे पहला जो महाजनपद काल है उससे भी पहले से वैशाली प्रभावशाली रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये राजाओं की लड़ाई है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह देता हूँ जो बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। भूमिहार ब्राह्मण ही एक ऐसा वो कास्ट है जो संपूर्ण बिहार को इकट्ठा किया। जैसे तिरहुत है, और तिरहुतिया जिसको बोलते हैं, जो आजकल अपने आप को मैथिल ब्राह्मण बोल रहे हैं, वो मूलतः तिरहुतिया ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण नहीं है वो। तो तिरहुत के ही वो रहने वाले हैं। पहले वो भी अपने आप को तिरहुतिया ही कहते थे, लेकिन अभी के समय में कुछ राजनीतिक कारण होगा, भाषा की भी कुछ बातें होगी, उनके अक्षर को भी तिरुताक्षर ही कहा जाता था। वो जो डेवलप किए अक्षर, हालांकि वो ब्राह्मणों के द्वारा डेवलप अक्षर नहीं है, वो तो कायथी लिपि है, जो कनाट वंश के जो कायस्थ हैं, जिसको कर्ण कायस्थ कहते हैं, और कनाट राजा जो थे, जो मिथिला पर जब आक्रमण किए हैं, मिथिला मतलब तिरहुत पर, तो तिरहुत पर आक्रमण करने के बाद 7वीं शताब्दी में वो
राजा हुए हैं, और अपने यहाँ से वो कुछ लोगों को जो कर्ण कायस्थ थे उनको ले आकर के बसाए हैं। उनको मूलतः कन्नर कायस्थ आज भी कहा जाता है। तो ये तिरहुताक्षर जो है वो डेवलप किया हुआ कन्नड़ कायस्थों का है। और जो भाषा आजकल बोली जाती है ये पूरे तिरहुत में, वो तिरहुत की भाषा मैथिली भाषा लोग कहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो प्रकृति से सीधे वो क्षेत्रीय स्तर पर उसमें एक बहुत बड़े मतलब रचनाकार हुए हैं जिन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की है। उनका नाम था ज्योति शेखर ठाकुर, रहने वाले आजकल जो नेपाल में जो भाग पड़ता है तराई वाला, वहाँ के रहने वाले थे। और उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है। उनका एक नाटक भी है धूर्त समागम, उसको भी पढ़ना चाहिए। उसमें जो राजा के नज़दीक या राजकुल के लोग हैं वो संस्कृत में बोलते हैं, और जो जैसे धोबी है, लोहार है, जो सामान्य ग्रामीण लोग हैं, किसान हैं, वो लोग जो हैं वो अभट्ट भाषा बोलते हैं। और जिस पर बहुत ज़्यादा जो मैथिली भाषी जो कहते हैं, हम लोग तो तिरहुतिया भाषी हैं, तिरहुत को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैथिली भाषी जिनके बारे में कहते हैं कि जो भाई ये जो है हमारी भाषा है, और विद्यापति से वो शुरू करते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जो जिस समय में अभट्ट भाषा में कवि कोकिल विद्यापति लिखना प्रारंभ किए हैं, उस समय में उनके स्थापित विद्वान जो थे वहाँ संस्कृत के, उन्होंने इतना बेइज्जत किया है कि कहा कि जो ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। उसी प्रकार हरिमोहन झा को इन्होंने मैथिल ब्राह्मणों ने ब्राह्मण मानना ही स्वीकार नहीं किया। बाद में खैर वो हुआ है तो फिर अपना आजकल मान रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी भाषा में उन्होंने लिखा है, कवि कोकिल विद्यापति ने लिखा है कि देसिल बैना सबजन अभट्ठा, अभट्ठ भाषा उन्होंने शब्द लिखा है, लेकिन इन्होंने बदल करके उसको ये कर दिया है देसिल बैना सबजन मिठा, यानी जो मिठा मतलब मीठ मधुर शब्द से जो, लेकिन विद्यापति ने जो लिखा है वह देसिल बैना सबजन अभट्ठा, अभट्ठ शब्द का प्रयोग किया है। और अभट्ठ भाषा ही था वो, जो ग्रामीण पृष्ठभूमियों में बोला जाता था। तो इस प्रकार से जो चीज़ें मतलब तिरहुत के विषय में कहा जाता है, तो भूमिहार ही, जो भूमिहार ब्राह्मण हैं, वही एक ऐसी कम्युनिटी है जो मगध और यानी तिरहुत, मिथिला मतलब तिरहुत को इकट्ठा करके और एक प्रांत के रूप में विकसित किया है। जो लोग ये कहते हैं कि मगध क्या कहते हैं कि इंफीरियर है, मगध कमज़ोर है, मगध अप्रभावशाली है, उनके पास में ज्ञान का अभाव है। वो अपने मूल गोत्र को जब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भूमिहार ब्राह्मण हैं जो मगध से माइग्रेट करके तिरहुत में आए हैं। उसमें से बहुत सारे हैं। एक परगना है पटना के आसपास जो काफ़ी पुराना परगना माना जाता है, जहांगीरा। तो जहांगीरा परगना से बहुत लोग माइग्रेट करके तिरहुत में आए हुए हैं। वो भी अगर देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं। बहुत सारे कुराच मूल के जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो माइग्रेट करके तिरहुत में आए हैं। तो यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मैथिल ब्राह्मण हैं जो माइग्रेट करके केवल मगध से ही नहीं, पंजाब से, मोदगिल गोत्र के मैथिल ब्राह्मण जो है वो पंजाब से माइग्रेट करके आए हैं। जो गौतम गोत्र के मैथिल ब्राह्मण हैं जिनका मूल शूद्रक गन्ने हैं, जो आजकल सूर्य गन्ने अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप का मूल कांटी बताते हैं, जो दरभंगा के दक्षिण में मतलब महवा हुआ गांव में निवास करते हैं, वो सब पंजाब से माइग्रेटेड हैं। और वो जो है वो गौतम गोत्री हैं, और उनका जो मूल है वो शूद्रक गन्ने हैं। मतलब शूद्रक और मालव दो गण था, तो मालव गण जो था वो मालवा की तरफ माइग्रेट किया, और शूद्रक गण के जो लोग थे वो पूरब की तरफ माइग्रेट किए हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें नहीं जानते हैं और अपने आप को श्रेष्ठता बोध के रूप में जो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धरती पर हर धरती पवित्र है। मगध की धरती तो इतनी पवित्र धरती है कि उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मगध ने 2500 साल तक पूरी दुनिया पर शासन किया।
किया है, ज्ञात दुनिया प्रशासन किया है। मगध ने 3 बड़े बड़े विचारधाराओं को जन्म दिया जो बाद में धार्मिक रूप ग्रहण किया, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, और अंत में जो आज सबसे प्रभावशाली सिखिज्म है, उसका भी सबसे जो पहला पीठ स्थापित किया नानक देव जी महाराज ने। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, बट सबसे पहला पीठ और अपने शिष्यों को जो सबसे पहला ज्ञान पूज्य नानक देव जी महाराज ने जो दिया है वो पटना साहिब में ही दिया है। तो इस प्रकार से वह धरती बहुत ही पवित्र धरती है, वह बहुत ही प्रभावशाली धरती है, वह बहुत ही उच्च कोटि की धरती है। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो भ्रम में है, उनको जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में इस प्रकार की बातें वो बोलते हैं कि ब्रात्य क्षेत्र है, मगध क्षेत्र है, उधर जा कर के स्नान नहीं करना चाहिए, उधर का जल अपवित्र है। ये दरअसल जो कर्मकांडी, जो हम तो वो भी नहीं कहते हैं, जो एक प्रकार का जो छल करने वाले लोग हैं, ऐसा तो ब्राह्मण हो नहीं सकता है। ब्राह्मण का तो मतलब ही होता है पुरोहित, जो पुरों की मतलब पुर की हित करने वाला, जो नगर की हित करने वाला है, व्यक्ति की हित सोचने वाला है, व्यक्ति को का हित सोचने वाला, ऐसे लोगों को पुरोहित कहा जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। और जो पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के रूप में जो विकसित किए थे, वो अजातशत्रु के 2 महामात्य थे, एक का नाम था सुनिक्थ और दूसरे का नाम था वर्षाकार। वर्षाकार ने ही मगध को डिजाइन किया था, और चाणक्य से पहले, बहुत समय पहले, लगभग चाणक्य से 300 साल पहले जो मगध को डिजाइन किया और जो प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाला, उसका नाम वर्षाकार था, और वो उसी धरती का रहने वाला था। तो इस प्रकार से जो लोग बोलते हैं, कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उनको कुछ समझा दिया गया है कि वो ब्रात्य क्षेत्र है। अरे यार, ब्रात्य क्षेत्र है तो अंतिम मुक्ति वहीं मिलती है। अगर ब्रात्य क्षेत्र वो है मगध, तो गया में जाकर के दुनिया का कोई भी हिंदू हो जो मूर्ति में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, वेद में विश्वास करता है, शास्त्रों में विश्वास करता है, विभिन्न प्रकार के पंचभूतों पंच महाभूतों में विश्वास करता है, अगर उसकी कहीं मुक्ति मिलती है, अंतिम मुक्ति मिलती है, तो गया की धरती पर मुक्ति मिलती है। दूसरे धरती, कोई दुनिया में दूसरा कोई धरती ही नहीं है जहाँ पर उसको मुक्ति मिल सकती है। तो मगध तो इतना महान और पवित्र है। इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि लोगों को जानकारी नहीं है, और ये जानकारी लोगों को देनी चाहिए। मगध बढ़िया है, महान है। और दूसरी बात, हमको मगध और तिरहुत और मिथिला से कुछ लेना ही देना नहीं है। हम तो ऐसे समाज से हैं जो धर्म के कस्टोडियन हैं। भूमिहार ब्राह्मण जो है वो धर्म का कस्टोडियन है, और धर्म के कस्टोडियन को इस प्रकार की बातें कहनी नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसे दुष्ट लोगों के द्वारा माथे में बैठा दिया गया है कि ये है, ये है। हमारे गांव की शादी पटना में हुई है, जो हमारे मतलब एक बड़े लीडर हुए हैं और पटना कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुआ करते थे, प्रोफेसर पद्म नारायण शर्मा, पीएन शर्मा। वो उनकी मतलब शादी हमारे ही गांव में हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और इस प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और अगर भ्रम है तो अपने पूर्वजों से पूछ लीजिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति ये कहता है कि हम ब्राह्मण के बारे में, जो आप कहते हैं कि आप ब्राह्मण कैसे हैं, हम कहते हैं तुम ब्राह्मण कैसे हो। मैं तो ये कहता हूं कि तुम ब्राह्मण कैसे हो, तो कहते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण है। हम कह लें कि शास्त्रीय प्रमाण और दूसरा सरकारी प्रमाण। एक तो शास्त्रीय प्रमाण है, दूसरा सरकारी प्रमाण है। हमारे पास में दोनों प्रमाण है। भारत सरकार, बिहार सरकार जो जमीन का खतियान बनाई है, उसमें साफ साफ वो लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण। हमारे दादा के नाम से सारी जमीन है। हमारे दादाजी का नाम राम परीक्षण चौधरी है, और राम परीक्षण चौधरी पिता यानी प्रेसर रामशीष चौधरी, और जाति साफ साफ लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण। हमारे पास में 3 खतियान है, 3 मौजे था, 3 खतियान था। एक खतियान में केवल ब्राह्मण है, जो हमको लगता है कि सेटलमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके आसपास का वो खतियान है। 2 खतियान में साफ साफ लिखा हुआ है भूमिहार
ब्राह्मण। तो मतलब क्षेत्र की बात है, जाति की बात है, तो और गर्व की बात है। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज ने लोगों को दिया है, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आज भी अगर हमारे गांव में आप जाएंगे या हमारे गांव के इर्द गिर्द किसी गांव में आप जाएंगे और हमारे दादा के बारे में आप पूछेंगे तो, या हमारे पिताजी या हमारे चाचा के बारे में पूछेंगे, तो वो यही कहेगा कि भाई उन्होंने तो आज तक दिया ही है, किसी से कुछ लिया नहीं है। और मैं भी ऐसा ही कोशिश करता हूँ कि हमसे जितना बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ लोगों को दूँ, लोगों से मैं कोई ग्रहण न करूँ। तो ये केवल आर्थिक बात ही नहीं है, ये ज्ञान की भी बात है, ये संसाधन की भी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूँ, लेने की मेरी, और अगर मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी रूप में उसको रिटर्न कर दूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब मनोज भाई का जो प्रश्न था उसमें से ज़्यादा प्रश्न तो सॉल्व हो गया होगा। मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का मैं उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और देवघर स्थित ब्रह्मर्षि कुल भूमिहार ब्राह्मण सेवाश्रम उषा भवन आगमन उपरांत आपको कैसी अनुभूति हुई, यह भी लोगों को तक ये बहुत अच्छी अनुभूति है। मनोज जी से मैं बहुत प्रभावित था, बहुत दिनों से मैं मिलना भी चाह रहा था। इस बार एक मौका लग गया। तो मैं अपनी पत्नी, मेरी एक बेटी है और माता जी हैं। दरअसल हमारे भतीजे का उपनयन संस्कार था, तो वो लोग तो बड़े होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा भांजा जो है वो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी था, तो सारा होटल उसी ने बुक करवाया था। तो मेरा भी उसी में मेरी भी बुकिंग वहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार तो कम से कम हम यहीं रुकेंगे। पंडा जी भी काफ़ी हमारे आग्रह कर रहे थे, क्योंकि पंडा जी जब कभी भी हमारे गांव, तो गांव में कोई रहता नहीं है, जब वे हमारे गांव जाते थे 3-3 4-4 महीने हमारे ही यहाँ रहते थे। दादी हमारी उस समय जिंदा थी। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोज जी के यहाँ जो ये आश्रम है उसमें पॉजिटिविटी बहुत है। मतलब नकारात्मकता का तो इतना अभाव है कि मत पूछिए, है ही नहीं यहाँ, और पॉजिटिविटी है। दूसरी बात, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से मैं प्रभावित हुआ कि इन्होंने देवघर जैसे जगह पर अपने समाज के लिए, अपने कुल के लिए एक छोटी सी ही व्यवस्था इन्होंने शुरू की है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ऐसा मतलब बताना चाहूँगा कि जहाँ आप खड़े हैं, जैसे मनोज जी ने एक छोटी सी व्यवस्था शुरू की है, जैसे पटना में इतनी बड़ी घटना हमारी बेटी के साथ घटा, और दूसरे बार भी बेगूसराय की बेटी के साथ वो घटना घटी, हम ऐसा कर नहीं सकते क्या कि अपने लिए? और हमने किया है, हमने किया है, पूर्व में हमने किया है। हमारे पूर्वजों ने हमको रास्ता दिखाया, समाज के लिए किया। अब अपने लिए करने की जरूरत है, तो अपने लिए एक हॉस्टल बना सकते हैं, लड़कियों के लिए बना सकते हैं। और हमने ऐसा सोचा है। रांची में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रांची में भी ऐसी व्यवस्था पहले से भी चल रही है, और कोशिश करेंगे कि समाज में थोड़ा बुद्धिजीवी ज़्यादा है, तो मुंडे मति भिन्न हो जाता है, तो थोड़ा विभाजन है, दरार है। चलिए, आए आप अपने आश्रम, बहुत अच्छा लगा। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई होगी लेकिन बहुत अच्छी जानकारी मिली। जय परशुराम, जय भूमिहार ब्राह्मण परिवार, हर हर महादेव, जय श्री राम।